हेलो फ्रेंड्स। सॉरी, हेलो ट्रेडर्स। आज जो मैंने यूट्यूब पे छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें 5000 के आसपास का प्रॉफिट था, वो पीवीआर का था। और प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, प्रॉफिट के पीछे जो ट्रेड है और ट्रेड के पीछे जो लॉजिक है वो मायने रखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 3 से 4 मिनट में आपको जल्दी से उस ट्रेड का लॉजिक समझा दूं, और वो ट्रेड मैंने क्यों ली, और करीब 500 क्वांटिटी मैंने इंटरडे में बाइंग की थी। तो इतनी कैपिटल मैंने क्यों लगाई, और जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे कहाँ से मिला, कितनी कंफर्मेशन मैंने ली उस ट्रेड के पीछे। तो आप देख सकते हो मेरे पास पीवीआर का चार्ट ओपन है और मंथली चार्ट ओपन है। मंथली चार्ट में ट्रेंड लाइन ये गई है और इस ट्रेंड लाइन को मैंने सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ किया है। अब मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको एक बार गौर से देखो। सारी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। ये आप बॉक्स देखो ध्यान से। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी चार्ट हो, आप इस बात को याद रख लो। ये कैंडल, एक सॉरी, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैंडल, ये मदर कैंडल हो गई। इसके अंदर एक हम लोगों को इनसाइड कैंडल मिली, पहली इनसाइड कैंडल, और ये दूसरी इनसाइड कैंडल। कंडीशन ये है, पहली इनसाइड कैंडल के नीचे ही दूसरी इनसाइड कैंडल रहनी चाहिए। ऊपर विक आ जाती है कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसके कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता है। ये कैंडल्स के कलर जो ट्रेंड है उसके कलर का होना चाहिए। ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, यहाँ तक रिट्रेस किया, तो रिट्रेस वाली बात पे आऊँगा। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ये भी रेड कैंडल है। तो मुझे यहाँ पता लग गया था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा जब ये दो कैंडल बन गई। तो मुझे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस अच्छा पता लग गया, और इसी को इतना ही रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अदरवाइज़ ये कैंडल नहीं बनती तो मुझे पता नहीं लगता कि आगे मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ तक इसको मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ मार्क कर लिया था। उसके बाद मैंने देखा कि इस चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर आपको दूसरे लॉजिक को समझाता हूँ मैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो कर रहा है। ये साइडवेज हुआ, फ्लैग हुआ, या कंसोलिडेट होके एक बॉक्स में गया, आप कुछ भी बोलो। बॉक्स में गया, मार्केट ऊपर गया, फिर ये बॉक्स में गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ से, अब फिर यहाँ तक काफ़ी अच्छा बॉक्स में गया, और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये बॉक्स में गया। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे ही ड्राइंग बनेगी। ये कोई ड्राइंग का चैप्टर नहीं है, ये कोई ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं है जो बिल्कुल फ्लैग एंड पोल ऐसे बना दे अच्छे से। तो चार्ट हमेशा ऐसे ही ड्राइंग बनाएगा, इसको हमें पकड़ना आना चाहिए। तो इसको हम दूसरे तरीके से बोलें तो क्या हम इसको बाइंग ऑन डिप्स बोल सकते हैं। आप लोग अपने आप से बात करिए, वीडियो देखिए। ये बाइंग ऑन डिप्स नहीं है, ये डिप मिला, एक ये डिप मिला, फिर यहाँ तक मार्केट साइडवेज हुआ, ये डिप आया, यहाँ बाई कर लिया, फिर ये कवर किया, अब ये फिर साइडवेज है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो तो ये पोल क्रिएट हो जाए। तो प्राइस एक्शन ने मुझे क्या बताया कि इस शेयर का, इस चार्ट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और बाइंग ऑन डिप्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बची है एंट्री और एग्जिट। पता लग गया कि किधर किधर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अब एंट्री और एग्जिट के लिए टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और ईएमए लेते हैं। ईएमए लगाने के बाद मैंने देखा, कई वीडियोस में मैंने आपसे इस स्विंग की बात की है कि 3 कैंडल के साथ ये स्विंग बनती है। इस स्विंग पे ही मार्केट ने ईएमए को क्रॉस किया। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो 10 ईएमए है, बस आपको इसको देखना है। सॉरी, 10 ईएमए नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है। मैं वॉल्यूम के साथ काम करता हूँ हमेशा। तो ये VWMA है, EMA नहीं है। ये यहाँ से इसने मार्केट ने क्रॉस किया, यहाँ मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, और सिर्फ इतना SL था। अगर हम आप लोगों को मार्क करके, अगर मैं इसको मार्क करके दिखा दूँ तो जल्दी से, तो मेरी एंट्री यहाँ हो रही थी, और SL मेरा ये, अगर ये भी देख लो, आज की ओपनिंग ही देख लो, तो सिर्फ इतना हो रहा था। मतलब 1323 से 1319 का, 1000 से 1200 तक का शेयर है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट का SL। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने ये चीज़, ये मूवमेंट मिस कर दिया। क्योंकि ये जो टाइम आप देख रहे हो ये सुबह का टाइम है, 9:21 हुए हैं। तो 9:20 के आसपास मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिजी था। फिर जब मैंने इसको देखा तो जब मार्केट यहाँ पे आया, ये जो डिप्स आई, तो मैंने यहाँ बाई किया। तो जो मेरा बाइंग है वो, जो चार्ट पे मार्क है वो ये मार्क है। फिर इसके साथ मैंने ये वाला पूरा मूवमेंट कैप्चर किया, और मैंने 500 क्वांटिटी ट्रेडिंग पे बाई की थी, और ये बाइंग थी वो डिप्स पे थी, ऑन डिप्स।
तो ये था ट्रेड का पीछे का लॉजिक। प्राइस एक्शन में मुझे बता दिया बाइंग डिप्स में काम करना है, ईएमए ने मुझे एंट्री दे दी, और एग्जिट ईएमए ने मुझे हालांकि यहाँ पे दी आके, लेकिन फिर मुझे दूसरे चार्ट पे फोकस करना था। मेरे पास एक ही लैपटॉप है, बैंक निफ्टी को भी देखना है, तो मैंने ट्रेड को एग्जिट किया ताकि कुछ और देख सकूँ। अदरवाइज़ मेरे पास कई स्क्रीन नहीं है, एक ही स्क्रीन में एक छोटे से लैपटॉप पे ही काम करता हूँ, इसलिए मैंने फिर यहाँ का ही एग्जिट कर दिया उसको। और फिर मैं आगे की ट्रेड के लिए प्लान करने लगा कि कैसे क्या करना है। फिर मैंने एक निफ्टी की भी ट्रेड ली। तो ये थी आज की छोटी सी एनालिसिस की वीडियो पीवीआर के बेस पर।